हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में आसान भाषा में बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? सिंपल शब्दों में ये एक तरह का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स छोटे बड़े सबका पैसा इकट्ठा करके शेयर्स, बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज जैसी चीजों में लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड का मेन मकसद होता है इन्वेस्टर्स को उनके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचाना। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनके पास खुद इन्वेस्टमेंट मैनेज करने का टाइम या नॉलेज नहीं है। अब म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? पहला, पैसे इकट्ठा करना। म्यूचुअल फंड कंपनीज यूनिट्स बेचकर अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसे इकट्ठा करती हैं। हर यूनिट की एक कीमत होती है जिसे नेट एसेट वैल्यू (NAV) कहते हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट इकट्ठा हुए पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स अलग अलग सिक्योरिटीज में लगाते हैं। ये फंड के मकसद और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। तीसरा, मैनेजमेंट फंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते रहते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते और बेचते रहते हैं। आखिर में प्रॉफिट और लॉस इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होता है या लॉस। अगर फंड के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो NAV ऊपर जाता है और इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। अगर वैल्यू घटती है तो NAV नीचे जाता है और नुकसान होता है। अब म्यूचुअल फंड्स के फायदे देखते हैं। 1, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स कई सारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिससे रिस्क कम होता है। अगर एक सिक्योरिटी खराब परफॉर्म करती है तो बाकी उसको बैलेंस कर देती है। 1, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपके पैसे को एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज होती है। 1, लिक्विडिटी। ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स लिक्विड होती है, यानी आप आसानी से अपने यूनिट्स बेचकर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। 1, छोटा इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आप बहुत कम पैसे से, जैसे कि RS या 100 से भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 1, ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड्स रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट्स और परफॉर्मेंस की जानकारी इन्वेस्टर्स को देते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट के मकसद और एसेट क्लास के हिसाब से अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स ज्यादातर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड्स बॉन्ड्स और दूसरे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पर फोकस करते हैं। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड फंड्स गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टर फंड्स किसी एक सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी या बैंकिंग में इन्वेस्ट करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, मान लो राहुल के पास RS10,000 है और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसे नॉलेज नहीं है और टाइम भी नहीं है रिसर्च करने का। वो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में सुनता है और एक म्यूचुअल फंड कंपनी से RS100 के NAV पर यूनिट्स खरीदता है, तो उसे 100 यूनिट्स मिलते हैं। RS10,000 RS100। अब फंड मैनेजर राहुल और दूसरे इन्वेस्टर्स के पैसे को अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। पहला, सीन प्रॉफिट। 1 साल बाद अगर शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है और NAV RS20 हो जाता है, तो राहुल के 100 यूनिट्स की कीमत RS10,000 हो जाएगी और उसे RS2000 का प्रॉफिट होगा। दूसरा, सीन लॉस। अगर शेयर्स की वैल्यू घट जाती है और NAV RS90 हो जाता है, तो राहुल के 100 यूनिट्स की कीमत RS9000 हो जाएगी और उसे RS1000 का लॉस होगा। इस उदाहरण से पता चलता है कि म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट जैसे रिस्की एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन होता है। खत्म करते हैं, म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए एक आसान और फायदेमंद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कम टाइम, एक्सपीरियंस या पैसों से अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी फाइनेंस टिप्स और गाइड्स के लिए। अगली बार